यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का हमला देखने को मिला है। भेड़िए के हमले में 11 साल की बच्ची घायल हो गई है। भेड़िए के हमले में घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती है। तो बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं और भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भेड़िए के हमलों में अब तक 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अभी भी भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने एक बार फिर एक बच्ची पर हमला किया है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 5 भेड़िए अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। कल एक बार फिर से भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला यहां पर कर दिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कहा जा सकता है कि अभी भी जो दहशत है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। निश्चित तौर पर साहिल, जिस तरह से लगातार जो आदमखोर भेड़ियों का वो लगातार देखने को मिला था, तमाम वन विभाग की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो मेहनत की कि आखिर जो इन बचे हुए जो आदमखोर भेड़ी हैं उनको कैसे कैद किया जाए। ऐसे में जिस तरह से कल 5वें भेड़िए को लगातार बड़ी मशक्कत के बाद उसको पिंजरे में कैद किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत की सांस देखी जा सकती थी कि ग्रामीणों में कि हो सकता है कि अब जो आदमखोर भेड़िए का जो आतंक है वो कहीं ना कहीं देखने को न मिले। लेकिन जिस तरह से यानी कल आदमखोर 5वां भेड़िया कैद होता है, जिसके बाद रात में तकरीबन 12 से 1 के बीच में पहली अपना शिकार बनाने का प्रयास करता है और वहीं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में एक दूसरे बच्चे को जो है अपना निवाला बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके परिवार और ग्रामीणों की मदद से चीख पुकार होने के बाद वो जो आदमखोर भेड़िया है वो वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में लगातार जिस तरह से जो घटनाएं निकल के सामने आ रही है, फिर भी लगातार जो ग्रामीण है उनमें दहशत का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से जो ग्रामीणों का कहना था कि हो सकता है अब जो आदमखोर भेड़िया है उससे निजात पाई जा सकेगी, लेकिन जो यानी जो सरगना था, सेना का जो मालिक था, जो सरदार था, जो लंगड़ा भेड़िया था, वो अभी गिरफ्त में से बाहर था। यानी कयास ये भी लगाया जा रहा था हो सकता है ये 5वां भेड़िया जो पकड़ा गया है उसके बाद ये और भी खूंखार कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं जो है एक लोगों को डरा भी सकती है। लोग कहीं ना कहीं डरे और सहमे भी हैं। बिल्कुल रिजवान, और लगातार हम देख रहे हैं कि भेड़िए यहाँ पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर वन विभाग की टीम से किए जा रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, पिंजरे लगाए गए हैं और लगातार गश्त भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हमले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि 6 आदमखोर भेड़िए हैं, जिनमें से 5 पकड़े जा चुके हैं। जो सरदार है लंगड़ा भेड़िया, वो अब भी वन विभाग की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। और अभी भी ये कंफर्मेशन यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने और ऐसे आदमखोर भेड़िए हैं जो हमला कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर एक बच्ची पर हमला हुआ है और अभी भी जो ग्रामीण है वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। देखिए साहिल, लगातार जो आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक था वो तकरीबन 50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका था और वो जारी है। ऐसे में जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने के लिए रात भर गलियों में और गांव में गश्त कर रहे थे, लोग टुकड़ियों को बना करके खुद अपनी रक्षा को लेकर जो है कहीं ना कहीं सजग थे। और लगातार जो वन विभाग की टीम है वो तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो तैनात की गई थी तमाम सुरक्षा। ठीक है, चलिए रिजवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।